स्पेशल टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं जीन से संबंधित शब्दावलियां। जीन आनुवंशिकता की बुनियादी भौतिक एवं कार्यात्मक इकाई है जो डीएनए से मिलकर बने होते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि मनुष्य में लगभग 20,000 से 25,000 के बीच जीन पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में हर जीन की 2 प्रतियां होती हैं, जिसमें एक आनुवांशिक रूप से माता पिता से विरासत में मिलती है। अधिकांश जीन सभी मनुष्यों में एक समान होते हैं। लगभग 1% जीन मनुष्यों के बीच थोड़े भिन्न होते हैं। यही अंतर प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट भौतिक विशेषताओं में योगदान देता है। जीनोम जीव के डीएनए का पूरा समूह होता है जिसमें उसके सभी जीन शामिल होते हैं। प्रत्येक जीनोम में उस जीव को बनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी जानकारियां होती हैं। मनुष्यों में पूरे जीनोम की एक प्रति में लगभग 3 बिलियन से अधिक डीएनए बेस पेयर उन सभी कोशिकाओं में समाहित होते हैं जिनमें एक नाभिक होता है। जीनोम एडिटिंग यह एक ऐसी विधि है जिससे वैज्ञानिक पौधों, बैक्टीरिया और जानवरों समेत कई जीवों के डीएनए को बदल सकते हैं। इस तकनीक से शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे आंखों का रंग बदलना इत्यादि। यह तकनीक कैंची की तरह काम करता है जो डीएनए को एक विशिष्ट स्थान पर काटती है। जहां से इसे काटा जाता है वहां से वैज्ञानिक उस डीएनए को हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं या बदल सकते हैं। 1900 दशक के अंत में पहली जीनोम एडिटिंग तकनीक विकसित की गई थी। 2009 में एक नए जीनोम एडिटिंग टूल का आविष्कार हुआ जिसे क्रिस्पर या CRISPR कहा गया। इस आविष्कार ने डीएनए को एडिट करना पहले से आसान बना दिया। CRISPR ने जीनोम एडिटिंग विधियों को सरल, तेज, सस्ता और अधिक सटीक बनाया है। जीनोम सीक्वेंसिंग जीनोम अनुक्रमण या जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत डीएनए के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत डीएनए में मौजूद 4 तत्वों एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन के क्रम का पता लगाया जाता है। यह पेयरिंग उस सिस्टम के लिए आधार है जिसके द्वारा कोशिकाओं के विभाजित होने पर डीएनए अणुओं की प्रतिलिपि बनाई जाती है। डीएनए सीक्वेंसिंग विधि से लोगों की बीमारियों का पता लगाकर उनका समय पर इलाज करना और साथ ही आने वाली पीढ़ी को रोगमुक्त करना संभव है। वैज्ञानिक जीनोम सीक्वेंसिंग से यह मालूम कर सकते हैं कि जीन जीव के विकास तथा रखरखाव में कैसे कार्य करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित शब्दावलियां। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन 2 या 2 से अधिक दवाओं को मिलाकर एक कैप्सूल व टैबलेट के रूप में बनाना फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसका एक उदाहरण HIV ड्रग एट्रिप्ला है जो एफाविरेंज, एमेट्रिसिटाबाइन और टेनोफोविर डिसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट का कॉम्बिनेशन है। इसका उद्देश्य चिकित्सीय प्रभाव को बेहतर करना, दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव एवं खुराक को कम करना, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के विकास को कम करना, सस्ते इलाज की ओर बढ़ना इत्यादि है। अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट यानी EBP 2018 में शुरू। यह प्रोजेक्ट मानव को जैव विविधता को समझने, उसका उपयोग एवं संरक्षण करने में नई दिशा देगा। इस प्रोजेक्ट में मनुष्य जीनोम सीक्वेंसिंग, सूचना विज्ञान एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। इसका उद्देश्य 10 वर्षों की अवधि में पृथ्वी के सभी यूकैरियोटिक जैव विविधता के जीनोमों की सीक्वेंसिंग, विशेषताएं और सूची तैयार करना है। यूकैरियोटिक जैव विविधता में वे सभी पौधे और जानवर शामिल होते हैं जिनकी कोशिका में एक नाभिक होता है। लक्ष्य जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के विकास को समझना, पृथ्वी पर प्रजातियों की उत्पत्ति वितरण को पूरी तरह से स्पष्ट करना, नई प्रजातियों की खोज करना, जीनोम विकास को बढ़ावा देना और जैव विविधता के पुनर्जनन और संरक्षण को बढ़ाना, जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन की भूमिका निर्धारित करना,
यह स्पष्ट करना कि मानव गतिविधियां जैसे प्रदूषण, आवास, अतिक्रमण, आक्रामक प्रजातियां जैव विविधता को कैसे प्रभावित करती हैं, दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए संरक्षण योजना बनाना, मानव स्वास्थ्य के लिए नए औषधीय संसाधनों की खोज करना, महामारी पर नियंत्रण बढ़ाना, कृषि में नए आनुवांशिक परिवर्तन करके पैदावार, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, पर्यावरण की गुणवत्ता जैसे मिट्टी, हवा और पानी में सुधार करना है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस IHR 2005, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 WHO के सदस्यों सहित 196 देशों के बीच एक समझौता है। इसका लक्ष्य वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभी को मिलकर कार्य करना है। IHR के माध्यम से देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं का पता लगाने, आकलन करने और रिपोर्ट करने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर सहमति जताई है। WHO IHR में समन्वयकारी भूमिका निभाता है और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन देशों के क्षमता निर्माण में मदद करता है। IHR में पड़ोसी देशों में किसी बीमारी के प्रसार को सीमित करने के लिए बंदरगाहों, हवाई अड्डों और ग्राउंड क्रॉसिंग पर उपाय करना तथा अनुचित यात्रा और व्यापार प्रतिबंधों को रोकना भी शामिल है। अब देखते हैं प्रमुख वायरस और बीमारी। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। यह दूषित भोजन से या सीधे लोगों के माध्यम से भी फैल सकता है। संक्रमित लोगों में यह स्पर्श संक्रमण से लेकर तीव्र श्वसन बीमारी और घातक इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों का कारण बनता है। यह वायरस जानवरों में भी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को भी गंभीर आर्थिक नुकसान हो सकता है। हालांकि निपा वायरस एशिया में केवल कुछ ही स्थानों पर प्रकोप का कारण बना है। यह जानवरों को बड़ी मात्रा में संक्रमित करता है और लोगों में गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण बनता है, जिससे यह सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है। H9N2 वायरस। H9N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है। यह बर्ड फ्लू के साथ साथ मानव इन्फ्लुएंजा का भी कारण है। इसके सामान्य लक्षण बुखार, खांसी और सांस लेने में समस्या है। वर्ष 1966 में H9N2 वायरस का पहला मामला USA के विस्कॉन्सिन में प्रवासी पक्षियों के झुंड टर्की फ्लोक्स में देखा गया। अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यानी NCBI के अनुसार H9N2 वायरस ज्यादातर जंगली पक्षियों एवं मुर्गी पालन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। WHO के अनुसार एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पोल्ट्री फार्मों में तेजी से फैल रहा है, जो संक्रमित पोल्ट्री या दूषित वातावरण की वजह से मानव समूहों के लिए भी जोखिमपूर्ण है। मानव संक्रमण के मामले। मनुष्यों में संक्रमण के मामले दुर्लभ हैं, क्योंकि आमतौर पर अस्पष्ट लक्षणों के कारण मामले सामने नहीं आ पाते। इसके मानव संक्रमण के मामले हांगकांग, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मिस्र में देखे गए हैं। भारत में यह वायरस फरवरी 2019 में महाराष्ट्र के मेलघाट जिले के 93 गांवों की कोरकू जनजाति पर समुदाय आधारित अध्ययन के दौरान देखा गया। एलिफेंटियासिस और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। एलिफेंटियासिस परजीवी से होने वाली बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। इससे शरीर का लसिका तंत्र प्रभावित होता है। शरीर के अंगों का असामान्य विकास, दर्द और गंभीर दिव्यांगता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसका अन्य नाम लसिका फाइलेरिया या हाथी पांव है। मच्छरों से फैलने वाले लार्वा त्वचा पर जमा हो जाते हैं, जहां से वे शरीर में प्रवेश करते हैं। यह मच्छरों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। इसके संक्रमण से लसिका प्रणाली और गुर्दे को नुकसान पहुंचता है एवं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में परिवर्तन हो जाता है। इसके सामान्य लक्षण सिरदर्द, कंपकपी, थकान महसूस होना, त्वचा में जलन और खुरदरापन, ऊतकों और अंगों में सूजन और वृद्धि है।